श्रवण कर रहे हैं। भगवान के चतुष विग्रह हैं, नाम रूप लीला धाम। तो नाम रूप लीला धाम अभी आपने नाम का आनंद लिया, अब भगवान की कथा के माध्यम से आप भगवान के रूप का भी आनंद लेंगे कि भगवान का रूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान की विशेषताएं क्या हैं। ये कथा भगवान की विशेषताओं का ही तो वर्णन करती है। कथा में मन की एकाग्रता बहुत आवश्यक होती है। यदि मन लगा के कथा सुनी जाती है तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रधान श्रोता तो हनुमान जी ही हैं। दिखाई नहीं दे रहा है आप सबको कि हनुमान जी कहाँ बैठे हैं, लेकिन वो श्रोताओं में ही हैं। और सबसे पहले वही आते ही हैं। वक्ता बाद में आता है, पहले हनुमान जी आ जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं कि सुनने वाले श्रोता कितने भावुक ढंग से कथा सुन रहे हैं। इसलिए आप सब बहुत ही भावुक हैं और बड़े ही अनुराग पूर्वक भगवान के दिव्य चरित्र श्रवण करते हैं। कल की कथा में आपने श्रवण किया था कि महाराज श्री दशरथ श्री राम जी के वन गमन में अपनी मौन स्वीकृति प्रदान करते हैं। भगवान का वन गमन विश्व मंगल के लिए है, विश्व का मंगल हो। भगवान के बन जाने से संपूर्ण विश्व का ही तो मंगल हुआ है। इधर महाराज श्री दशरथ ने सुमंत जी से कहा कि आप राम को रथ में बिठाकर ले जाएं और प्रयास करना कि 10-5 दिन वन में परिभ्रमण करा के वापस अयोध्या ले आना, समझाते बुझाते रहना, क्योंकि जितना सम्मान राम मेरा करते हैं सुमंत जी उतना ही सम्मान आपका भी करते हैं। आदर कीन पिताशम देखा, पिता के समान ही सुमंत जी महाराज का सम्मान प्रभु राम करते हैं। एक बात आपको बताएं, ये शिष्टाचार है कि आपके पिता के समान यदि कोई है तो आप उसका सम्मान करें। अविवादन शीलस नित्यम वृद्धोपि सेवनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों बढ़ते हैं महाराज मनु के अनुसार। तो अभिवादन तो करना ही चाहिए बड़ों का। जितना राम मेरा सम्मान करता है उतना ही राम आपका भी सम्मान करता है। मैं जा नहीं पा रहा हूं क्योंकि महाराज श्री दशरथ श्राप में बंधे हुए हैं। किसमें बंधे हैं? श्राप में। इसलिए वो जा नहीं सकते, नहीं तो जा सकते थे राम जी के साथ, लेकिन श्राप उनको विवश कर रही है, श्राप में बस बंधे हुए हैं। लेकिन सुमंत तुम जाओ और राम को समझा बुझा करके ले आना वापस। सुमंत जी ने कहा आज्ञा श्रोधारी। भगवान राम ने सुमंत जी से प्रार्थना की कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं? 14 साल बाद ही मैं वापस लौटूंगा। सुमंत जी ने कहा कि महाराज ने आज्ञा दी है मुझे, इसलिए मुझे आज्ञा का पालन करना है। हे राम भद्रजू, आपके साथ में चलूंगा।
भगवान राम ने कहा कि हम आपका सम्मान करते हैं, अब आप नहीं मान रहे हैं तो चलें, मेरी इच्छा नहीं है। सुमंत जी जब चल दिए तो पूरी अयोध्या चल दी राम जी के साथ। भाई प्रधानमंत्री देश के हैं, देश का प्रधानमंत्री अगर जनता को आश्वस्त करता है या कोई निर्देश देता है या किसी प्रकार की व्यवस्था बताता है तो देश की जनता को स्वीकार करना चाहिए। जैसे गत वर्ष प्रधानमंत्री जी ने कोरोना महामारी में ये कहा था कि संपूर्ण लॉकडाउन 24 मार्च को हुआ था ना। कर्फ्यू तो 22 तारीख को लग गया था। 22 को मैं बैजनाथ धाम में कथा कह रहा था। बैजनाथ धाम में अप्रैल का था। हाँ, थोड़ा परिवर्तित, तिथियां वही है क्या? तो कोरोना महामारी के कारण बहुत कार्यक्रम प्रभावित हुए, लेकिन प्रधानमंत्री की बात को जनता ने माना। जैसा उन्होंने निर्देश दिया समय समय पर जनता ने उसे स्वीकार किया, करना भी चाहिए, ये धर्म कहता है। कोई भी दल के हों, हम किसी भी दल के हों, लेकिन जो पदेन होता है उसका सम्मान हमें करना चाहिए। पद का सम्मान किया जाता है। तो पूरी जनता प्रधानमंत्री के साथ चल दी। भगवान राम ने देखा पीछे, अरे ये तो पूरी व्यवस्था ही खराब हो गई, अब तो पूरी जनता ही चल दी साथ। भगवान ने सोचा कि अब क्या किया जाए। जब प्रधानमंत्री जी नहीं मान रहे हैं तो हम जनता को कैसे समझाएं। भगवान ने तमसा नदी के तट पर रथ को रोक दिया। रथ रुका। भगवान ने कहा कि हमारी इच्छा है कि सब विश्राम करें। अयोध्या की जनता ने कहा बिल्कुल, आप भी विश्राम करें, हम भी विश्राम करें, आपकी आज्ञा है तो हम सब विश्राम करेंगे। भगवान का ये विचार था कि तमसा नदी के तट पर ये विश्राम करें और हम इन्हें सोता हुआ छोड़ के चले जाएं। भगवान ने कहा कि सब विश्राम करो। तमसा नदी का तट बड़ा सुंदर है। सभी अयोध्यावासी भगवान की आज्ञा से तमसा के तट पर लेट गए, लेकिन लेटे सब थे, नींद किसी को नहीं आ रही थी, सब जाग रहे हैं, किसी को भी नींद नहीं आई। थोड़ा भगवान परेशानी महसूस कर रहे हैं। किशोरी जी ने कहा कि आप परेशान क्यों हैं? भगवान ने कहा परेशान इसलिए हूं कि लीला फैल हो रही है। जिस लीला को करने के लिए मैंने अपना धाम छोड़ा, आज वो लीला फैल होने जा रही है। किशोरी जी ने कहा क्यों? भगवान ने कहा इसलिए कि ये सब जाग रहे हैं, सो नहीं रहे। तो आपका उद्देश्य क्या है? भगवान ने कहा मेरा उद्देश्य ये सब सो जाएं, उन्हें सोता हुआ छोड़ के हम चले जाएं। थोड़ा सा किशोरी जी को हंसी आई तो भगवान ने कहा ऐसा क्यों, आप मुस्कुरा रही हैं, क्या बात है? जानकी जी ने कहा बात यह है कि मैं आपका सहयोग करने के लिए आई हूं, तो आपको मेरा भी सहयोग लेना चाहिए कि नहीं? अरे सुलाने वाली बात थी तो आप मुझसे कहते, मैं सुला देती। अच्छा, एक पक्ष पर विचार किया जाए तो नरलीला में श्री जानकी जी महाराज श्री जनक की बेटी हैं, बोलो है कि नहीं? लेकिन वास्तव में वो जनक की बेटी ही नहीं है, जनक सुता जग जननी जानकी। जग जननी, जगत की माता है, संपूर्ण जगत की माता है। तो प्यारे, पूरा संसार जितना भी है आपको दिखाई दे रहा है,
वो संपूर्ण संसार की माँ है, जगत जननी जानकी माँ। अब बोलो भैया, पूरा संसार उनकी दृष्टि में बालक ही तो है बालक ही। अगर बालक को सुलाना है तो सही ढंग से बालक को कौन सुलाती है? पिता सुलाता है कि माँ सुलाती है? तो जानकी जी ने कहा, जहां सुलाने वाली बात थी तो आपको मुझसे कहना चाहिए था, आप मुझे आदेश देते, मैं सुला देती सबको। चलो कोई बात नहीं है, तुम ही सुला दो। जानकी जी ने योग माया को बुलाया, योग माया से कहा कि जाओ इन सबको सुला दो। योग माया ने प्रणाम किया, जैसे पहुंची तो वापस लौट के आ गई। भगवान ने कहा, देखो जानकी, तुम्हारा उपाय भी विफल हो गया। तुमने कहा था मुझे जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, मैं सुला देती, लेकिन आपने भी नहीं सुला पाया, आपकी योग माया भी फैल। अब कन्फर्म होने जा रहा है कि मेरी लीला विफल। जानकी जी ने कहा, मैं योग माया से पूछती हूं कि कारण क्या है। योग माया आई, किशोरी जी ने कहा, क्यों ये सब सो नहीं रहे हैं, बात क्या है? योग माया ने कहा कि सुलाने तो गई थी, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि इनको हमेशा के लिए सुलाना है कि कुछ समय के लिए सुलाना है। बोलो भाई, हमेशा के लिए अगर योग माया सुला देती तो गड़बड़ हो जाता कि नहीं? किशोरी जी ने कहा कि कुछ समय के लिए सुला दे। अच्छा, इसमें एक शर्त है, सोने वाला समय जब तक ब्रह्म वेला प्रारंभ नहीं हुई तभी तक का है, और ब्रह्म वेला जैसे ही प्रारंभ हो सोना नहीं चाहिए, जाग जाना चाहिए। कल मैंने संकेत दिया था ना, पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमई बड़ अचरज लागा। महाराज ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, पूरी अयोध्या की प्रजा ही ब्रह्म मुहूर्त में जागती है। इसलिए कहता हूं कि अपने गांव को अयोध्या बनाओ, कोशिश करो। व्यस्त लाइफ तो सबकी है भैया, संसार में कौन ऐसा है जो व्यस्त नहीं है, लेकिन व्यस्त में भी आप ऐसी व्यवस्था न बनाएं कि आप ही अस्वस्थ हो जाएं। कम से कम शरीर स्वस्थ रखने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना अनिवार्य है। कोई कारण पड़ जाए अलग बात है, लेकिन हमेशा कारण मत लाओ सामने कि आप विलंब से ही सोने की आदत बना लें। ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। किशोरी जी ने संकेत दिया कि अयोध्या वासी ब्रह्म मुहूर्त में जाग ही जाते हैं, इनका अभ्यास है। तो ये कन्फर्म है कि ब्रह्म मुहूर्त होगा और जागेंगे। लेकिन थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त जैसे ही प्रारंभ हो तो तत्काल न जगे, क्योंकि यात्रा भी ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रारंभ करनी चाहिए। अगर भगवान तमसा नदी के तट से आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त होगा तभी करेंगे, रात्रि में नहीं करेंगे। रात्रि में तो अब चलने की परंपराएं हो गई कि वाहन साधन है, व्यक्ति जब चाहता तब चल देता है, लेकिन यात्रा ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रारंभ करनी चाहिए। भगवान राम ब्रह्म मुहूर्त में निकलेंगे। ये ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ में ही ना जगे, जब रथ निकल जाए इसके बाद उनको जागने का अवसर मिले। योग माया ने कहा, ये तो आपकी इच्छा पर निर्भर है। बोलो भैया, परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है। जब जिसको जितना सुलाना चाहे सुलावे, जब जगाना चाहे तब जगावे। क्यों भाई, ये किसके ऊपर निर्भर है? भगवान के ऊपर निर्भर है। ये तो आपकी महिमा है जो आप मुझे श्रेय दे रही हैं, किशोरी जी से कह रही है माया, लेकिन ये आपके हाथ में है। जब जिसको जगाना चाहे तब वो जाग जाए, जब तक सुलाना चाहे तब तक वो
सोता रहे। समय आया और भगवान राम ने सुमंत जी को इशारा किया। सुमंत जी को जैसे इशारा किया, सुमंत जी जाग गए। खोज मार रथ हाँकहु तात, आन उपाय बने नहीं बाता। आन उपाय बने नहीं बाता, खोज मार रथ हाँको उताता। कम से कम हमें तो जगाया। इसका मतलब है कि प्रभु मुझे चाहते हैं और अपने पिता से भी ज्यादा चाहते हैं। चलो अच्छी सोच है, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज उठ खड़े हुए। भैया 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 कहने लगे। भगवान ने कहा चुप रहो, ज्यादा क्यों बोल रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए बोल रहा हूं कि आप जाने की तैयारी कर रहे हैं और संकेत कुछ मिला नहीं किसी को, और ये सब सो रहे हैं, तो तुम क्या चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा मैं ये चाहता हूं कि इन सबको जगा दूं। भगवान ने कहा बड़ी मुश्किल में तो सुला पाए और तुम जगाने की बात कर रहे हो। अगर ये सब जाग गए तो हमारी लीला फेल हो जाएगी, इसलिए चलना है तो चुपचाप चलो, किसी को जगाने की कोशिश मत करना। लक्ष्मण जी ने कहा जब ये जागेंगे तो वो दृश्य कैसा होगा और क्या सोचेंगे, और समझ में नहीं आता है प्रभु। अगर कहीं इन्होंने अपना विवेक खो दिया तो तमसा में प्राण भी दे सकते थे। भाई विवेक जब असंतुलित होता है तो फिर व्यक्ति पता नहीं कौन कौन से निर्णय लेने लगता है। तो तमसा नदी का तट है, शायद ये अपने विवेक को संयमित ना कर पाए तो प्राणांत ना कर दें तो बहुत बड़ी घटना घटेगी। भैया इनको साथ में ही लाना नहीं चाहिए था, यहां तक आ गए, यही भूल हो गई। और यदि आए हैं तो आप इनको समझा बुझा करके जाएं, समझा बुझा कर जाएं कि देखो भैया यहां तक हम आपको साथ ले आए, लेकिन अब हम आपको साथ नहीं ले जा सकते, आप समझा दें इनको। भगवान ने कहा समझाने का समय नहीं है, समझाने का समय नहीं है। इसलिए लक्ष्मण ज्यादा रुकने का भी समय नहीं है, अब विलंब न किया जाए, अब तो सीधा प्रस्थान होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा तो फिर ये सब कह इनको सोने दो। लक्ष्मण जी ने कहा मेरी समझ में आ गया, और किसी की में आया हो चाहे ना आया हो। राम जी ने कहा तुम्हारी समझ में क्या आया? लक्ष्मण जी ने कहा मेरी समझ में ये आ गया कि जो आपके साथ रहता है उसे सोना नहीं चाहिए, ये समझ में आ गया। और यदि आपके साथ रहने वाला कहीं सो गया तो निश्चित है उसे आप सोता हुआ छोड़ के चले जाते हैं। तो अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं, तो आप इसी तरह मुझे भी छोड़ के चले जाएंगे। अब मैं 14 साल तक ही नहीं सोऊंगा। बात मेरी समझ में है, ये लीला आपने मेरे लिए की, आप डायरेक्ट नहीं कहना चाहते थे, लेकिन ये जो लीला की है वो आपने मेरे लिए की। लक्ष्मण जी को तो माता सुमित्रा ने भी समझाया था। मां हो तो सुमित्रा जैसी होना चाहिए कि बेटा जा रहे हो सेवा करने के लिए, लेकिन राग रोष ईर्ष्या मद मोह और जन सपने इनके बस हो। राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने इनके बस हो। अच्छा एक बात बताएं आपको, ये 5 विकार हैं, राग रोष ईर्षा मद और मोह, ये 5 विकार हैं।
इन विकारों की उत्पत्ति कहां से होती है, इस पर विचार करना चाहिए। तो विकारों की, ये 5 विकारों की उत्पत्ति 3 स्थान से होती है। वो 3 कौन कौन स्थान है? नींद से, नारी से और भोजन से। बोलो होती है कि नहीं? नींद, नारी और भोजन। और लक्ष्मण जी ने बोलो 14 साल तक 3 को ही त्यागा कि नहीं? नींद, नारी और भोजन। तो ये संकेत तो माता सुमित्रा ने ही दे दिया था कि राग रोष ईर्षा मद मोह ओ जन सपने हुए इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करहु शिव का। मन वचन कर्म से बेटा सेवा करना बहुत बड़ा सौभाग्य है तेरा। ये जो तुझे अवसर मिला है, तुमरे ही भाग्य राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नहीं। तेरे ही भाग्य से ये सुंदर स्वर्णिम अवसर तुझे मिला है सेवा करने के लिए। तुझे सेवा देनी थी प्रभु को, इसलिए समय दिया गया। आहा, तेरी सेवा को स्वीकार कर लिया है प्रभु ने, इसलिए प्रभु आज तुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। ये अवसर दे रहे हैं तुझे सेवा करने का। लक्ष्मण ने सोचा कि ये संकेत मेरे लिए है कि मुझे साथ रहकर सोना नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी चल दिए। सुमंत जी सोच रहे हैं कि मेरा जीवन धन्य है, मैं चल दिया, पूरी प्रजा चल दी, लेकिन प्रजा को भी तमसा के तट पर छोड़ दिया, लेकिन मुझे इशारा करके जगाया है। इसका मतलब है कि मैं सफल हो गया, मैं सफल हो गया। प्रसन्न होते हुए जा रहे थे, प्रसन्न मुद्रा में थे सुमंत जी महाराज कि ये अवसर, अभी तो रोते हुए अयोध्या से चले थे, लेकिन आज तमसा के तट पर प्रसन्नता आ गई कि बात समझ में आ गई कि मुझे प्रभु ने स्वीकार कर लिया। जब अयोध्यावासी जागे तो सबसे पहले उन्होंने सुमंत जी को धिक्कारा कि सुमंत जी, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप मुझे छोड़ के चले गए। अरे राम जी यदि छोड़ के जा रहे थे तो कम से कम प्रधानमंत्री का धर्म है कि अपनी प्रजा का साथ देता और इशारा करता, और नहीं तो कहता कि अगर हमारी प्रजा सो रही है तो हम प्रजा को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, प्रभु क्षमा करना, ये हमारी प्रजा है, इसे हम धोखा नहीं दे सकते। लेकिन सुमंत, तुमने धोखा दिया प्रजा को। प्रजा के वरदान से ही कोई प्रधानमंत्री बनता है और प्रजा के श्राप से ही प्रधानमंत्री पद से उतर जाता है। पद किसके वरदान से मिलता है? जल्दी बोलो। ए बेटा, इस पंखे को थोड़ा पीछे करो, पीछे करो। ठीक है, अब ठीक है। अयोध्या की प्रजा ने तमसा नदी के तट पर आक्रोशित होकर कहा कि हम सब श्राप देते हैं सुमंत जी को कि हम सब अयोध्या वासियों को राम जी सोता हुआ छोड़ करके चले गए हैं, तमसा नदी के तट पर सोता हुआ छोड़ के गए। आपको राम जी आगे गंगा नदी का तट आया, रोता हुआ छोड़ के आगे चले जाएंगे, तुम रोते रोते अयोध्या आओगे। अच्छा बोलो, गंगा जी के तट पर
सुमंत जी रोए कि नहीं रोए? इतना रोए कि गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि महाराज ऐसा मत करो, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं, या तो आप मेरे साथ अयोध्या चलिए या फिर मुझे साथ ले चलिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं साथ नहीं ले जा सकता हूं। बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए। सुर सर तीर आप कह आए, सुर सर तीर आप चल आए, सुर सर तीर आप कह आए, सुर सर सर तीर आप चल आए। सुर सर तीर आप कह आए। बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस मानी जबरदस्ती, जाइए। वापस जैसे ही सुमंत जी अयोध्या आने लगे तो सोच रहे हैं कि मैं कौन सा मुंह लेके जाऊंगा। महाराज जब पूछेंगे तो मैं महाराज से क्या कहूंगा। प्यारे, अकेला सुमंत है। जब व्यक्ति अति व्यथित होता है और वो अकेले यात्रा करता है तो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ता है उस समय। बोलो यही कंडीशन होती है कि नहीं? क्योंकि समझाने वाला अगर कोई साथ में नहीं है तो फिर वो संभल नहीं पाता है, क्योंकि व्यथित व्यक्ति को संभालने वाला होना चाहिए। भगवान राम सीता हरण पर दुखी हुए तो लक्ष्मण समझाए बहुभांति। क्यों भाई, लक्ष्मण जी ने समझाया कि नहीं समझाया? एक लीला है ये। सुमंत जी को समझाने वाला भी कोई नहीं है, अकेला सुमंत है। अच्छा एक बात बताएं, जो अयोध्या के घोड़े हैं वो देखने में तो पशु हैं प्यारे, लेकिन वो अवतारी है। समझ गए हो नहीं? वो साधारण नहीं है, देखने में पशु लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ भैया, गौ माता किस संस्कृति में जन्म लेती हैं? पशु संस्कृति में जन्म लेती हैं। तो देखने में तो भाई, लेकिन सत्य तो यह है कि रोम रोम में देवताओं का वास है। इस घोर कलिकाल में अगर आपको 33 करोड़ देवताओं को संतुष्ट करना है एक साथ और बड़ी सरलता सहजता से, तो केवल गौ माता की सेवा कर लो, अपने आप 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाएंगे। बड़ी सरलता और सहजता में प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो, लेकिन देखने में गौ लगती है कि पशु संस्कृति में जन्म हुआ, लेकिन वास्तव में है वो मां और महान है। जो भी कामना लेकर के आप सेवा कर रहे हैं, समग्र कामनाओं को वो पूरा करती हैं, इसलिए उनका नाम है कामधेनु। बोलो, करती है नहीं कामनाओं को पूरा? ऐसे ही अयोध्या के जो घोड़े हैं देखने में लग रहे हैं कि ये पशु हैं, वास्तव में वो पशु नहीं है, वो परम विवेकी है। जे जल चलही थलही की नहीं, जल में थल की तरह चलते हैं। जैसे थल पे घोड़े नहीं चलते हैं, वो जल में थल की तरह चलते हैं। ये अयोध्या के घोड़े हैं। वैसे तो विद्वानों ने ये अच्छा, तुलसीदास जी ने भी कहा है कोतल जाति के घोड़े हैं वो, कोतल जाति। कोतल संग जाहे दुरे आए, रामायण में लिखा है कोतल संग जाए दुरे आए। तो कोतल जाति की ये विशेषता होती है। तो वो कोतल जाति के घोड़े हैं, परम विवेकी हैं, लेकिन वो घोड़े भी व्यथित हैं।
कंडीशन तो इस बात की है कि मनुष्य तो कोई साथ में है ही नहीं, लेकिन जो घोड़े रथ में चल रहे हैं वो भी व्यथित हैं, वो भी अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं। रथ हाँ केऊ है राम तन हेरी हेरी नाय, हेरी हेरी नाय, कहे निषाद विषाद बस धुन शीस पछताए, जासो वियोग बिकल पशु ऐसे, जासो वियोग विकल पशु ऐसे, जासो वियोग बिकल पशु ऐसे, जासो वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीहन कैसे, प्रजा मातु पितु, जीहन कैसे, प्रजा मातु पितु जीहन कैसे, प्रजा मातु पितु जीहन कैसे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, व्यथित पशु भी हैं। अब बताइए भैया, जब सभी व्यथित हैं तो किस दशा में सुमंत जी अयोध्या वापस आए, अगर उसका वर्णन कर दिया जाए तो कई दिन लगेंगे साहब, लेकिन आ रहे हैं, बस इतना ही बहुत है। एक विशेष बात आज के कथा क्रम में सुनने को मिलेगी आपको कि भगवान महत्व तो सबको देते हैं, सबका सम्मान करते हैं, ये प्रभु का नियम है। यहां तक कि वैरियों राम बड़ाई करें, दुश्मन भी श्री राम जी की प्रशंसा करता है, ये राम जी की विशेषता है। लेकिन सत्य तो ये है कि भगवान हैं भक्तों के बंधन में। किसके? भक्तों के बंधन में। भक्त जैसा बांध देते हैं भगवान वैसा बन जाते हैं, भक्त जैसा चाहते हैं भगवान वैसा ही करने लग जाते हैं। मुख्य बात तो ये है। सावधान, भगवान उसी को अपना भक्त मानते हैं जिसका सरल स्वभाव हो, जो प्रभाव का प्रदर्शन करे भगवान तो उससे दूरी बना लेते। समझ गए हो कि नहीं? कभी भी अपने प्रभाव का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, चाहे जितने बड़े प्रभावशाली हो, और भगवान के सामने तो करना ही नहीं चाहिए। सामान्य की अलग बात है, लेकिन भगवान के सामने प्रभाव का प्रदर्शन करो। हम लोग जाते हैं भगवान के सामने तो सीधे साष्टांग हो जाते हैं। क्यों भैया, हो जाते कि नहीं? देखते ही जब जगते हैं तब साष्टांग, और जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तब साष्टांग। साष्टांग ही होते रहते हैं, सिखाते ही हैं गुरु जी, ये हमारी परंपरा है। इससे परिणाम क्या आता है सामने? बोले ये सरलता का प्रतीक है। साष्टांग